अंधों की सूची। सर्दियों की एक आलसी दोपहर थी। दरबार हमेशा की तरह खुला था, परंतु आज कोई भी अपनी समस्या लेकर नहीं आया था। इस कारण राजा अकबर और सभी मंत्री ऊब चुके थे और उनींदे हो रहे थे। उसी समय एक कपटी मंत्री की नजर बीरबल पर पड़ी, जो बैठे बैठे सो गए थे। मौका देखकर उसने राजा से कहा, देखिए महाराज, हम सब तो यहाँ जाग रहे हैं और बीरबल तो मजे से सो रहे हैं। ये तो दरबार और आपके प्रति अपमान है। ये सुनकर राजा अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से पुकारा, बीरबल। बीरबल हड़बड़ाकर उठे और कांपती आवाज में बोले, जी महाराज, बताइए किसकी समस्या सुलझानी है? तुम्हारी बीरबल। बीरबल चकित हो गए और बोले, मैं समझा नहीं शहंशाह। कुछ समझना हो तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, जैसे हम सब रखे हुए हैं, जो दरबार के भले के लिए जाग रहे हैं, और तुम वहां बैठकर खर्राटे ले रहे हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और शांत स्वर में बोले, शहंशाह, क्षमा कीजिए, परंतु बुद्धि का आंखों के खुले या बंद होने से कोई संबंध नहीं होता। राजा अकबर कुछ क्षणों के लिए चुप रहे, फिर तीखे स्वर में बोले, सच में? तो क्या तुम अब दरबार में सोते ही रहोगे? इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें दंड देता हूं। जाओ और सूरज ढलने से पहले पता लगा कर आओ कि हमारे राज्य में कितने लोग अंधे हैं, अन्यथा 2 महीने तक अपना आलसी चेहरा मत दिखाना। ये सजा सुनकर वो कपटी मंत्री भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब मजा आएगा। बीरबल इतने कम समय में अंधे लोगों को कैसे ढूंढ पाएगा? इतना बड़ा राज्य, इतने सारे लोग। इस बार बीरबल जरूर पद से हटेगा। शहंशाह ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, जब तक काम पूरा न हो जाए वापस मत आना। जैसा आदेश शहंशाह। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया, शहंशाह को प्रणाम किया और दरबार से चुपचाप बाहर निकल गए। सारे मंत्री उनकी ओर देखते रहे और कपटी मंत्री की आंखों में छलकती मुस्कान सब कुछ कह गई। लेकिन इस बार बीरबल भी चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि राजा को अपनी बात कैसे समझाएं। समस्या बड़ी थी और समय कम। इतने बड़े राज्य में सूरज ढलने से पहले अंधों की गिनती कैसे करूं? अगर समय पर न लौटा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। कुछ तो उपाय सोचना होगा। तभी सोचते सोचते वे रास्ते में एक अंधी औरत से टकरा गए। अंधी औरत झल्ला कर बोली, अरे अरे, देखकर नहीं चल सकते क्या? या फिर तुम भी मेरी तरह अंधे हो? ये सुनते ही बीरबल ठिठक गए। उनके चेहरे पर मुस्कान आई, मानो उन्हें कोई अद्भुत उपाय सूझ गया हो। ओह, यही तो है रास्ता। माताजी, क्षमा कीजिए, गलती मेरी थी। बीरबल ने उस बूढ़ी औरत से क्षमा मांगी और मन ही मन अपना उपाय पक्का करते हुए वहां से चले गए। उनके कदम अब पहले से तेज थे, क्योंकि उनके मन में योजना बन चुकी थी। कुछ देर बाद बीरबल बाजार में पहुंचे। वहां एक मोची जूते सिल रहा था। बीरबल उसके पास गए, हाथ में कागज और कलम लिए और बोले, सुनो भाई, क्या तुम कुछ समय के लिए अपना काम मुझे दे सकते हो? बीरबल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके पास दरबार में इतनी बड़ी नौकरी है, फिर आप मोची का काम क्यों करना चाहते हैं? ये सुनकर बीरबल मुस्कुरा पड़े और उन्होंने पूरी बात मोची को समझाई। कैसे राजा ने उन्हें अंधे लोगों की गिनती का कठिन कार्य दिया था। ठीक है बीरबल जी, आप सबकी मदद करते हैं तो मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर दूंगा। धन्यवाद मित्र, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका अच्छा मेहनताना दूंगा। मोची ने बीरबल को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तुरंत ही बीरबल ने उसकी जगह बैठकर अपना कागज और कलम रख लिया।
थोड़ी ही देर में ये खबर फैल गई। राजा अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल ने मोची की दुकान खोल ली है। बीरबल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर बीरबल ने अपना पन्ना खोला और ऊपर लिखा अंधों की सूची। फिर उन्होंने उस व्यक्ति का नाम उसमें लिख लिया जिसने उनसे पूछा था, आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रहा हूँ? दिखाई नहीं दे रहा? मैं मोची हूँ। जूता सिलवाना है क्या? ये सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हुआ और सिर झुकाकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद 2 और लोग आए और वही प्रश्न पूछा। अरे बीरबल, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कैसी जगह है आपके लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। जो भी आता वही सवाल करता और बीरबल उसका नाम अपनी सूची में लिख लेते। शाम तक सूची बहुत लंबी हो गई। तभी एक औरत वहां आई, हाथ में टूटी हुई चप्पल लिए। सुनिए, ये चप्पल नीचे से फट गई है, इसे ठीक कर दीजिए। ये सुनकर बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने बिना उसका नाम लिखे उसकी चप्पल ठीक कर दी। लो माताजी, अब ये ठीक है। औरत के जाने के कुछ देर बाद ही राजा अकबर अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने बीरबल को मोची की जगह बैठे देखा और आश्चर्यचकित रह गए। मंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, क्या हुआ? सजा से डर गए क्या? समझ गए कि काम पूरा नहीं होगा, इसलिए अब नया धंधा शुरू कर लिया? क्या कर रहे हो यहाँ? राजा अकबर ने चारों ओर देखा। सूरज ढलने को था और बीरबल अब भी मोची की दुकान पर बैठे थे। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई मजाक करने वाले हों। बीरबल, मैंने तुमसे कहा था कि सूरज ढलने से पहले अंधों की सूची बनाकर लाओ। सूरज ढलने ही वाला है और तुम यहाँ जाने क्या कर रहे हो? ये सुनते ही बीरबल ने अपना माथा पीटा, तलम उठाई और मुस्कुराते हुए राजा और मंत्री दोनों के नाम अपनी अंधों की सूची में लिख दिए। देखो देखो, अब तो पागल ही हो गया है। सूर्यास्त से ठीक पहले बीरबल उठ खड़े हुए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर राजा की ओर देखा। शहंशाह, मैं तो केवल आपका आदेश ही मान रहा था। लीजिए, ये रही हमारे राज्य के अंधों की सूची। शहंशाह ने सूची ली और ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षण बाद उनका चेहरा आश्चर्य से भर उठा, क्योंकि उस सूची में उनका और मंत्री का नाम भी लिखा था। ये क्या है बीरबल? हमारा नाम इसमें क्यों लिखा है? और हमारे राज्य में इतने अंधे लोग कैसे हो सकते हैं? शहंशाह के स्वर में आश्चर्य और उलझन थी। सारे मंत्री बीरबल की ओर देखने लगे। राजा के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने पूरी विनम्रता से दिया। क्षमा कीजिए शहंशाह, पर जैसा मैंने सुबह कहा था, आंखें बंद होने पर भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, उसी तरह आंखें खुली होने पर भी कोई अंधा हो सकता है। कहना क्या चाहते हो बीरबल? स्वयं देख लीजिए शहंशाह, मैं यहाँ मोची का काम कर रहा हूँ। ये सबको साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी लोग आकर पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब चीजें सामने हो और लोग उन्हें देख न सकें, तो क्या वे अंधे नहीं हुए? यही कारण है कि मैंने ऐसे ही लोगों की ये सूची बनाई है। दुर्भाग्य से इसमें आपका और हमारे मंत्री का नाम भी शामिल है। शहंशाह कुछ क्षणों तक बीरबल की ओर देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बीरबल, हम तुमसे सहमत हैं, पर एक नाम और जोड़ो इस सूची में। किसका महाराज? वजीर की पत्नी का। वो तो यहाँ आई ही नहीं। असल में मैं सोच रहा हूँ, उसने इस जैसे आदमी में क्या देखा और इससे शादी कैसे कर ली? और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि और चतुराई से सबकी आंखें खोल दी। राजा अकबर ने न केवल अपनी भूल स्वीकार की, बल्कि बीरबल की समझदारी की भी प्रशंसा की।
हमें केवल अपनी आंखें ही नहीं बल्कि अपना मन भी खोलना चाहिए ताकि हम सच में चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें। Like, subscribe and press the bell icon.